हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव द्रोणिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने चैनल का सबसे पहला ट्रैवल व्लॉग। जी हाँ, इसी क्रम में हम आज आ पहुँचे हैं गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी, हमारे जो देश के लौह पुरुष हैं, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित जो विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, आज हम आपको अपने इस ब्लॉग में उसी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे और आपको बहुत ही खूबसूरत सी नर्मदा की वादियों में, नर्मदा की गोद में बसे हुए इस छोटे से एकता नगर के और क्या क्या जगह देखने लायक हैं वो सब हम आपको इसमें बताएंगे। तो आप वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए और यहाँ टिकट्स के बारे में जो जानकारी है और कैसे पहुँचें इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाकर भी यहाँ के इस बारे में सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं यही कहूँगी यहाँ घूमने के बाद कि आपको एक बार ज़रूर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो होकर आना चाहिए एंड स्पेशली अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है जो हमारे लिए, एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और उसके अलावा जो नर्मदा रिवर का जो व्यू है, जो खूबसूरती है, वो देखते ही बनती है। और एक छोटी सी बहुत ही शांत सी जगह है एकता नगर, जहाँ आप बहुत ही प्रकृति के पास खुद को महसूस करेंगे। तो ये लीजिए, हम शुरू करते हैं अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये सफ़र। तो यहाँ हम गेट से एंटर होके जैसे ही इस कॉरिडोर में आते हैं, सबसे पहले हमें जो दिखते हैं वो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो बिल्कुल अटल खड़े हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर इस पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो टूरिस्ट हैं उनकी सुविधाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये कॉरिडोर है वहाँ तक जाने के लिए उसमें उसे ऊपर कवर्ड भी किया गया है, जिससे आप धूप, बारिश, इन सब दुश्वारियों के बावजूद भी जो है बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के आ जा सकें यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पे बहुत स्पेशियस बनाया गया है कि अगर भीड़ भी होती है तो किसी तरीके की कोई धक्का मुक्की या किसी तरह की कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। और पैदल चलने वालों की सुविधाओं का भी बहुत ध्यान रखा गया है। ये आप नर्मदा का व्यू देख रहे हैं, ये क्रूज़, एकता क्रूज़ यहाँ चलता है। हम भी एकता क्रूज़ से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचे थे, उसके बारे में भी आपको मैं इसी वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा। और बहुत एस्थेटिक्स पे बहुत ध्यान दिया गया है कि जो कवर्ड एक कॉरिडोर है उसके ब्यूटिफिकेशन को भी आप देखिए, कितनी खूबसूरती से ये वाइट कलर की शेड्स बनाए गए हैं। वो अपने आप में एक क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किसी काम को केवल कर देना और किसी काम को पूरे डेडिकेशन के साथ और बहुत ही खूबसूरती, एक क्रिएटिव एंगल दे देना, वो आपको यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी पे कदम कदम पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद एस्केलेटर्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है एस्केलेटर्स की, तो जिससे बुज़ुर्ग और जो थोड़ा सा डिसेबल्ड भी हैं वो भी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ एस्केलेटर पे से सबसे पहले हम यहाँ पहले जो तल है वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ जाने के बाद आपको वहीं से बस ये चारों तरफ से आप 360 डिग्री व्यू अगर लेंगे तो नर्मदा का मिलेगा। तो इसके लिए लेकिन टिकट कहाँ से? ये श्रेष्ठ भारत भवन है, यहाँ आप आएँ और यहाँ से आपको सारी जगहों के टिकट्स एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कैश नहीं लेते हैं वो लोग, या तो यूपीआई या फिर कार्ड पेमेंट। और यहाँ से हमने एकता क्रूज़ का टिकट लिया जो कि सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलता है। और उसमें जो हमने क्रूज़ के ज़रिए ये जो नर्मदा में जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और जो नज़ारा है वो बस क्या ही कहें। और यहाँ पे गुजराती संस्कृति की भी बहुत अच्छी झलक मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वहाँ लोक नृत्य, गुजराती लोक नृत्य, और इसका बहुत ही सुंदर जो कलाकारों ने वहाँ पे वो प्रदर्शन किया और बहुत ही मज़ा आया क्रूज़ में।
क्योंकि पहले ये 2 घंटे का वैसे क्रूज़ है जो आपको लेकर जाता है और वापस श्रेष्ठ भारत भवन छोड़ता है। लेकिन अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं तो आप केवल टिकट तो उतना ही लगेगा, लेकिन आप वहाँ उतर सकते हैं और फिर वहाँ से रात को शाम को लेज़र जो शो होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी पे, उसका आनंद भी उठा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ केवल हम लोग वहीं पे उतर गए, उसके बाद हमने शाम को लेज़र शो देखा, वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप देखिए कितनी खूबसूरत सी लहरों की जो एक व्यू आ रहा है, अद्भुत था ये, अद्भुत। और उस लहरों के बीच में खड़े हैं हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष अडिग, अटल, बिल्कुल जैसा उनका व्यक्तित्व था वो उनकी प्रतिमा भी उसी तरीके से बनाई गई है। तो ये देखिए आप क्रूज़ के बाद, वो कल्चरल प्रोग्राम के बाद इसके डेक पे ले जाते हैं, जहाँ से आप पूरा पैनोरामिक व्यू जो है वो नर्मदा का ले सकते हैं। और इसी के चारों तरफ जो है बाकी जितने टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो क्रूज़ है ये यहाँ पे जो है बिल्कुल आपको स्टैचू के चारों तरफ का व्यू दिखाता है। और हम फिर पहुँचे तो अब हम सेकंड लेवल पे आए, तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सैंडल्स हैं, जो पैर हैं, कितने विशाल हैं, कितने बड़े हैं, ओ माय गॉड। और ये आप समझिए कि यहाँ खड़े होने के बाद ना, अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपको केवल आधी ही प्रतिमा देख पाएंगे, आपको लगेगा कि बस यहीं पे ये प्रतिमा ख़त्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके बाद यहाँ से अंदर व्यूइंग गैलरी जाते हैं, और ये जो यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल है, व्यूइंग गैलरी तो नहीं, व्यूइंग गैलरी अभी आगे जाएंगे, ये एग्जीबिशन हॉल है। यहाँ पे भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक दो स्टैचूज़ दिखेंगे। और ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के बारे में अपने जो उनके विचार हैं वो यहाँ पर उनके अंकित हैं, और उनका यहाँ फीडबैक है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जब वो यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए आए थे। और ये आप देख सकते हैं कि वो लौह पुरुष थे, तो आयरन के वेस्ट मटेरियल से भी उनका एक आकार देने की कोशिश की गई है। तो आप यहाँ भी बहुत अच्छे से अपने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करा सकते हैं, और बहुत एक अलग सा एम्बियंस है यहाँ का। यहाँ जैसे आप ऊपर लाइट्स देखेंगे, वो भी बड़ा अलग तरीके से उसको इफ़ेक्ट दिया है, बहुत ही सुंदर लाइटिंग इफ़ेक्ट है। और मतलब आप केवल जो एग्ज़िबिशन है केवल वही नहीं, आप अगर आपको यहाँ ना चारों तरफ और ऊपर नीचे सब जगह देखेंगे तभी आप इसको महसूस कर पाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत सी एक वो हॉल बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा इसको जो है वो लुक दिया गया है। और यहाँ पे जो इनका इको टूरिज़्म, यहाँ एकता नगर में इको टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे इतनी चीज़ें देखेंगे ना कि आपको एक अलग ही मतलब मज़ा आएगा, स्पेशली बच्चों को। जैसे इको टूरिज़्म जैसा आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से ये व्यूइंग गैलरी के लिए एलिवेटर है, पर हम अभी हम आपको इस एग्जीबिशन हॉल के बारे में ही बताएंगे। यहाँ जो फ्लावर्स या जो बर्ड्स बच्चों ने नहीं देखी हैं या जो अब नहीं इतनी आसानी से दिखते हैं, उन के पिक्चर्स लगाए गए हैं। और ये टच स्क्रीन यहाँ पे है, इनमें आप टैप करके उसके बारे में पूरी जानकारी, जैसे महुआ के फूल हैं, मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चों ने ये फूल देखे होंगे आज के टाइम में, या ये पलाश के फ्लावर्स हैं, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं, आपका बांस है, इन सब पे आप टैप करेंगे तो इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। ये देखिए अरीठा, जो सोपनट भी कहलाता है, ये किस तरीके का होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये छोटा कटफोड़वा नहीं दिखता है अब हम लोगों के यहाँ शहरों में, तो ये तरह तरह की बर्ड्स हैं। और ये देखिए ये महुआ के फूल हैं, ये आपको जो है वो वहाँ का एक और ये फूल चट्टी है। स्नेक की बहुत सारे आपको यहाँ पे टाइप दिखाई देंगे, कितनी तरीके के स्नेक्स होते हैं। ये आपको
देखिए किस किस तरीके का एक बहुत ही अच्छी तरीके से कि बच्चों इंटरेस्ट भी लें। पहाड़ी तोता कैसा होता है, ये फिर आपका रात्रिचर प्राणी के बारे में उनके फ़ोटोग्राफ्स, वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये देखिए बैट, ये किस तरीके की वहाँ पे दिखाई गई है। और उसके बाद आप यहाँ आते हैं मैमल्स में, और मैमल्स में भी जो है ये बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्हें आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लिफ्ट से व्यूइंग गैलरी में गए, और यहाँ से जो व्यूइंग गैलरी है ये उनके जो है वो चेस्ट में तक पहुँचते हैं व्यूइंग गैलरी देखने के लिए। यहाँ से नर्मदा का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। और उसके बाद पिंक ऑटो चलते हैं, और वहाँ से इसी टिकट में इंक्लूडेड है वैली ऑफ फ्लावर का टिकट भी, जो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का टिकट लेंगे। यहाँ आपको तरह तरह के फ्लावर्स जो है बड़े नेचुरल वे में ग्रोन हैं, और वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कुल मिला के अच्छा लगेगा आपको यहाँ जाके। अगर मैं टिकट की बात करूँ तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में अगर आप व्यूइंग गैलरी में नहीं, उनके चेस्ट तक नहीं जाना चाहते हैं, तो अडल्ट के लिए 150 रुपीज़ का टिकट है, और बच्चों 3 से 15 साल तक के बच्चों के लिए 90 रुपये का। और अगर आप व्यूइंग गैलरी जाते हैं तो अडल्ट के लिए 380 और बच्चों के लिए 230 रुपये का। और उसके बाद ये शाम के समय हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी पे सनसेट का नज़ारा भी देखा, क्योंकि हम लोग लेज़र शो के लिए वेट कर रहे थे। और ये नज़ारा वहाँ जो बस स्टैंड है, जो श्रेष्ठ भारत भवन से यहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए निःशुल्क बस चलती हैं, वहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं कि, और ये देखिए ये शुरू हो गया लेज़र शो। माय गॉड, देखिए कैसे उनके दिल के पास हमारा भारत का नक्शा दिखाई देता है, और किस तरीके से उनका ये अटायर है। और फिर यहाँ से लेज़र शो देखने के बाद हम लोग ग्लो गार्डन पहुँचे। ग्लो गार्डन में एनिमल्स हैं, और ये फाउंटेन आप देख पा रहे हैं, फ्लावर्स तरह तरह के बनाए गए हैं, जो कि लाइट्स से इस तरीके से अरेंजमेंट है कि वो रात को बहुत ही ग्लो करते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मतलब दूर से ही देख के आपको लगेगा कि एक नई सी चीज़ है, एक अलग सी चीज़ है। ऐसे लाइटिंग अरेंजमेंट आपने बहुत सारे प्लांट्स के चारों तरफ देखे होंगे, बट ये नेचुरल प्लांट्स नहीं है, इनके अंदर लाइट है और वो ग्लो करती है। और ये पूरे रास्ते, ये एक बहुत ही बड़ा नया एक्सपेरिमेंट किया गया है एकता नगर में, कि जब आप वहाँ से श्रेष्ठ भारत भवन तक आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से, तो जो भी ये 3-4 किलोमीटर का रास्ता है उसमें आप इस तरीके की लाइट्स देखेंगे। और इसके बाद हम अगले दिन गए यहाँ बटरफ्लाई गार्डन में, कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन। तो बटरफ्लाई गार्डन में बहुत ही नेचुरल हैबिटेट के अंदर जो है वो बटरफ्लाइज को रखा गया है। हालांकि उनको देख पाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि गर्मी होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल रही थी। और उसके बाद हम लोग ये कैक्टस गार्डन आए, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर से ही वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये देखिए, मैंने अपनी लाइफ में ना कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं देखा था कि कैक्टस इतने कलरफुल फ्लावर्स भी देते होंगे। क्योंकि कैक्टस को यूजुअली लोग उससे जोड़ के देखते हैं, मतलब वो डेजर्ट का होता है, और नेगेटिविटी के साथ भी कुछ लोग इसको कनेक्ट करते हैं। बट आप सोचिए कि ये कैक्टस देखने के बाद क्या आप कैक्टस को किसी भी तरीके से नेगेटिविटी से जोड़ पाएंगे? भाई मुझे तो नहीं लगता। और बहुत ही मतलब इतना कलरफुल और इतने ब्यूटीफुल शेप्स, इतनी अच्छी तरीके से, मतलब देखते ही लग रहा था कि क्या है, कौन सी दुनिया है ये। तो ये सारा जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो खूबसूरती है वो मैंने आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हम बहुत सारी जगह नहीं जा पाए। जैसे वहाँ आपका ये पलाश ट्रेल भी था, और उसके अलावा ये आप यहाँ से देखिए कि जो कैक्टस गार्डन है ना, यहाँ से ये व्यू है, और यहीं से ना नर्मदा डैम भी आपको दिखता है बहुत क्लियरली। और ये डाइनो ट्रेल है, डाइनो पार्क वहाँ पे जो बनाया है उसका है। और एक एकता नर्सरी भी वहाँ पर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप सब चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप 3 दिन कम से कम ज़रूर रखिए। और अगर टाइम की हमारे पास कमी थी तो हमने केवल ये चीज़ें ही देखी। और ये देखिए नर्मदा डैम। आप कैसे पहुँचे? हम दिल्ली से ये स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस से
अहमदाबाद तक गए। और क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि अहमदाबाद भी हम घूमेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ से अहमदाबाद से हमने फिर ये जो जन शताब्दी चलती है अहमदाबाद एकता नगर, वो ली। और उसकी खास बात ये थी फ्रेंड्स की, उसमें ना एक डिब्बा विस्टा डोम कोच का था। तो इस विस्टा डोम कोच को एंजॉय करने के लिए ना हम ने अहमदाबाद से ये ट्रेन ली। हालांकि आप वडोदरा से भी ये ट्रेन में बोर्ड हो सकते हैं। और विस्टाडोम कोच में पहली बार ट्रैवल किया और अद्भुत ही था। इसकी सीट्स देखिए कितनी लग्जूरियस सीट्स हैं, और ये 180 डिग्री पे पूरा रोटेट हो जाती हैं। और ये जो पीछे है, पीछे का हिस्सा है पूरा ग्लास है, तो आप पूरा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आप ट्रेन आपकी जा रही है और आप पीछे, लगता है कि सब कुछ पीछे छूट रहा है। बहुत ही बढ़िया था। हालांकि शुरू में क्या हुआ कि ये जो इंजन था वो इस डिब्बे के ठीक आगे लग गया, तो आधे से ज़्यादा रास्ते हम नहीं देख पाए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। फिर बाद में पता लगा कि ये हटेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।